नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस मशीन के बारे में जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। ये हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। सोचिए, ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक छोटे से सवाल से। जब कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? देखने में तो एक छोटा सा काम है ना? पर इसके पीछे एक इतनी तेज प्रोसेस छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम उसी प्रोसेस के हर कदम को बारीकी से समझेंगे। तो सब कुछ शुरू होता है एक सिंपल से कमांड से, जिसे टेक्निकल भाषा में इनपुट कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है। कीबोर्ड पर एक लेटर टाइप करना हो, या माउस से क्लिक करना हो, या फिर स्क्रीन को टच करना हो। ये सारे एक्शन, ये सारी हरकतें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती हैं। और बस यहीं से मशीन के अंदर एक जबरदस्त सफर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, उसके काम करने का जो बेसिक फंडा है ना, वो बस 3 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। पहला, डेटा लेना, जिसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा, उस पर काम करना यानी प्रोसेस करना। और तीसरा, नतीजा देना मतलब आउटपुट। बस ये सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही पावरफुल भी है। तो मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे एक खास मकसद से बनाया गया है। इसका काम क्या है? कच्चे डेटा को लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर उसे एक नए काम के रूप में बदल देना। जैसे जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो अक्षरों के रूप में स्क्रीन पर दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक नक्शा देखते हैं। यह है डेटा के सफर का नक्शा। सफर शुरू होता है एक इनपुट डिवाइस से, फिर डेटा जाता है प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद दिमाग यानी सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और आखिर में हमें आउटपुट डिवाइस पर नतीजा दिखता है। चलिए अब इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सफर का पहला पड़ाव, डेटा सिस्टम के अंदर कैसे आता है। यहीं से, बिल्कुल यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हमारी दुनिया की इंफॉर्मेशन डिजिटल दुनिया में कदम रखती है। इन्हें आप डिजिटल दुनिया का दरवाजा समझ सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ये हमारे फिजिकल एक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, मतलब 0 और 1 की एक लंबी सी चेन में, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। एक तरह से कहें तो ये हमारी दुनिया की भाषा को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब एक मजेदार बात यह है कि ये जो इनपुट डेटा है ना, वो सीधे कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के पास नहीं जाता। नहीं, पहले वो एक हाई स्पीड टेम्पररी होल्डिंग एरिया में जाता है। इसे कहते हैं मेन मेमोरी या फिर रैम। अच्छा, मेमोरी भी 2 तरह की होती हैं। एक है रैम। रैम को ऐसे समझिए जैसे काम करने की मेज, एक वर्क बेंच। जब तक हम कोई काम कर रहे हैं, सारा सामान उसी मेज पर फैला रहता है। ये बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, मतलब बिजली बंद हुई, ये मेज पूरी तरह साफ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है रोम। रोम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। ये परमानेंट है। इसमें वो सारे जरूरी निर्देश होते हैं जिनकी जरूरत कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए पड़ती है, चाहे बिजली हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे अलग-अलग हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं? इसका जवाब है सिस्टम बस के जरिए। इसे आप कंप्यूटर के अंदर का एक हाईवे सिस्टम समझ लीजिए। ये फिजिकल तारों का एक ऐसा नेटवर्क है जो मेमोरी, सीपीयू और बाकी सभी पार्ट्स के बीच डेटा को तेजी से इधर-उधर ले जाता है। तो इस हाईवे पर चल के डेटा जाता कहाँ है? ये पहुंचता है सिस्टम के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में, जहां असली जादू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है। असल में सारा काम यहीं होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं पढ़े जाते हैं, सारे कैलकुलेशंस यहीं होते हैं और सारे फैसले भी यहीं लिए जाते हैं। ये वो इंजन है जो पूरी मशीन को चलाता है। और पता है, इस दिमाग के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। ये एक मास्टर कैलकुलेटर है जो सारा हिसाब किताब और लॉजिक वाला काम करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट या सीयू। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो ये पक्का करता है कि सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सही समय पर सही जगह पहुंचे। और फिर होते हैं रजिस्टर्स। ये बहुत ही छोटी लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू को ठीक उसी वक्त वो डेटा देती है जिसकी उसे जरूरत होती है। सीपीयू का जो काम करने का तरीका है ना, वो एक सिंपल से 4 स्टेप वाले लूप में चलता है। और ये लूप 1 सेकंड में लाखों करोड़ों बार घूमता है। स्टेप्स क्या हैं? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाओ, उसे समझो, उस पर काम करो
और नतीजे को वापस स्टोर कर दो। फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। इसे आप कंप्यूटर के दिल की धड़कन भी कह सकते हैं। ये जो इतनी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर है, ये हमें आखिर ले कहां जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक एलन ट्यूरिंग ने भी इस बारे में सोचा था। उनका एक मशहूर टेस्ट इसी आइडिया पर आधारित है कि एक मशीन को इंटेलिजेंट तब माना जाएगा जब वो किसी इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो खुद भी एक इंसान है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो आज भी कंप्यूटिंग की दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। तो डेटा ने अपना सफर पूरा कर लिया है, इनपुट से लेकर सीपीयू तक। अब बारी है ग्रैंड फिनाले की, मतलब जो नतीजा निकला है उसे वापस हम तक पहुंचाने की, एक ऐसे रूप में जिसे हम समझ सकें। और ये काम करते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। ये कंप्यूटर की बाइनरी भाषा को, यानी 0 और 1 को वापस हमारी दुनिया में ट्रांसलेट करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और यहां तक कि छू भी सकते हैं। ये डिजिटल को फिर से फिजिकल बना देते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इन मशीनों का जो इवोल्यूशन है ना, वो अपने आप में एक कमाल की कहानी है। एक पूरे कमरे के बराबर की मशीनों से लेकर हमारी जेब में फिट हो जाने वाले डिवाइस तक का सफर। और यह सफर वाकई कमाल का रहा है। चार्ल्स बेबेज के थियोरेटिकल इंजन से शुरुआत हुई, फिर आया ENIAC जो एक पूरे कमरे जितना बड़ा था। उसके बाद ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे ब्रेक थ्रू हुए। हर एक खोज ने कंप्यूटिंग को छोटा, तेज और ज्यादा पावरफुल बनाया, और आखिर में IBM PC के साथ ये हमारे घरों तक पहुंच गया। इस तेज तरक्की को एक नियम बहुत अच्छे से समझाता है, जिसे मूर का नियम कहते हैं। इसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक चिप पर लगने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाएगी, और यह भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित हुई। ये जो ग्रोथ है, इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इस जबरदस्त ग्रोथ का नतीजा क्या है? नतीजा हमारी हथेली में है। आज का एक स्मार्टफोन उन शुरुआती कमरों के बराबर के कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। ये मूर के नियम का ही तो कमाल है। तो एक छोटे से की प्रेस से लेकर हमारी हथेली में समा जाने वाले सुपर कंप्यूटर तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। पर यह एक सवाल भी खड़ा करता है, अगर हम टेक्नोलॉजी को कमरों से निकालकर अपनी जेब तक ले आए हैं, तो अगला पड़ाव क्या होगा? हम इन्हें आगे कहां रखेंगे? सोचने वाली बात है ना।